हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन दिस न्यू सेशन। और आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। नाउ ऑपरेटर्स इन पाइथन, व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। यानी कि ऑपरेटर्स हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमारी एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज पर। अगर हम यहाँ देखें 3+4, 3+4, तो हमें इस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं 3 और 4 वैल्यूज को। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है प्लस साइन जो है ये है एक स्पेशल सिंबल है हमारे पास, और ये ऑपरेशन क्या करेगा? प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लस साइन जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास 3 और 4, जो 3 और 4 दो वैल्यूज हैं, ये क्या है? ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पर जैसे हम लें a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स के कोई a की कुछ वैल्यू होनी चाहिए और b की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, और उन दोनों पर माइनस जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर a और b को हम कह सकते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं, या तो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं या फिर हमारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वेरिएबल्स का मीनिंग है जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम a को 3 रखें और b को 4 रखें तो 3 और 4 पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और a और b की कोई वैल्यूज चेंज करें तो उन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या है हमारे पास? ऑपरेटर तो हमें मालूम चल गया है कि जैसे यहाँ पे प्लस साइन है ये ऑपरेटर है, यहाँ पर माइनस साइन है ये ऑपरेटर है। और ऑपरेंड्स क्या है? यहाँ पर 3 और जो 4 हैं, जो वैल्यूज है हमारी या फिर जो हमारे वेरिएबल्स है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पर a और b हमारे ऑपरेंड हैं। तो चलिए मेन हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो ये आपके पास जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे एडिशन, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन को। सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक साइन यूज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड डिवीजन बैकस्लैश, ये स्लैश साइन। तो ये वाले जो साइन हैं ये तो हमने नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम पढ़ते ही आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और बैकस्लैश। और हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं। मॉड्यूलस एक तो परसेंटेज साइन से डिनोट होगा ये। एक्सपोनेंट के लिए हम यूज करेंगे डबल एस्ट्रिक साइन। और यहाँ पे हमारे पास एक और स्पेशल अर्थमेटिक ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन, जिसके लिए हम यूज करेंगे डबल बैकस्लैश। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पर इन सब ऑपरेटर्स का फंक्शन देखने के लिए। दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, और एक्सप्रेशन लेते हैं हम प्रिंट। प्रिंट भी कराएंगे क्योंकि हम रिजल्ट को और मैसेज के साथ ऑपरेटर्स जो हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको मैसेज के साथ डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एडिशन कॉमा x प्लस y। तो करें प्रोग्राम को हम रन, तो ये हमारा रिजल्ट है 10 और 20 के लिए 30। अब हम अपना जो माइनस साइन के लिए माइनस को चेक कर लेते हैं, माइनस साइन कैसे यूज होगा। नाउ सब्ट्रैक्शन माइनस, और रन करें प्रोग्राम को तो देखिए सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन -10। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यूज करेंगे एस्ट्रिक साइन, तो ये हमारे पास है 200। 10 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 200। अब हम यूज करते हैं डिवीजन ऑपरेटर अपना। डिवीजन, और डिवीजन के लिए हम यहाँ पर लेंगे बैकस्लैश और रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट है हमारा डिवीजन 0.5। तो यही हमारा रिजल्ट आना भी था 0.5, फ्लोटिंग वैल्यू में हमारा जो है नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक इसको एक्सप्रेशन को जरा रिपीट करते हैं और वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू अपनी चेंज कर दी है, ये हमने इसको 20 बना दिया है और यहाँ पर इस वैल्यू को हम 10 बना रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम नॉर्मली अपने आप भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करें तो हमारे पास रिजल्ट 2 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि हमें कंप्यूटर क्या रिजल्ट देता है यहाँ पर। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर 2.0, जबकि ये 2 आना चाहिए था, लेकिन ये 2.0 आ रहा है, और ये हमारा 2.0 आ रहा है। तो इससे हमें एक्चुअली क्या है, जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है ये हमेशा आपको जो रिजल्ट है वो फ्लोट में देगा। हमें हमेशा जो है एक डेसिमल पॉइंट के साथ जो है नंबर मिलेगा, चाहे हमारा डिवीजन जो है प्रॉपर इंटीजर डिवीजन हो रहा है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा कैसे मिलेगा? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ हमें नंबर मिलेगा, फ्लोट नंबर हमें मिलेगा।
अब हमारा कोई केस ये भी हो सकता है कि हमें जो है इंटीजर ही रिजल्ट चाहिए हो, तो उसके लिए क्या है कि पाइथन में हमें एक स्पेशल ऑपरेटर दिया गया है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो उसको देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। डिवीजन, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन, और प्रोग्राम को रन करें। यहाँ पर लिख भी देते हैं, मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये वाला तो हमारा सिंपल डिवीजन था जो इस वाले बैकस्लैश से आया है, जो डिवीजन वाले स्लैश से हमारा रिजल्ट आया है, और ये फ्लोर डिवीजन से हमें मिला है 0। तो 0.5, तो इसने यहाँ से जो फ्लोर डिवीजन में कभी भी आपको जो फ्लोटिंग पार्ट है वो नहीं मिलेगा, हमेशा आपको इंटीग्रल पार्ट ही रिजल्ट में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करें, जैसे एक्चुअली मैंने जो है प्रोग्राम में वैल्यूज वापस से चेंज कर दी थी 10 और 20, और मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 20 एंड 10। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं 20 और 10। तो रन कर रहे हैं हम प्रोग्राम को, और देखिए दोनों में अब क्या डिफरेंस आया है। सिंगल बैकस्लैश से जब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो 2.0 मिल रहा है, लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन से रिजल्ट ले रहे हैं तो आपको सिंपल इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है सिंगल स्लैश डिवीजन ऑपरेटर में और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में। तो अभी हमने देखे हैं अपने जो ऑपरेटर, ये एडिशन, प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, और एस्ट्रिक साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, बैकस्लैश फॉर डिवीजन, और डबल बैकस्लैश फॉर फ्लोर डिवीजन। ओके, अब हमारे पास एक और स्पेशल जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज साइन। तो उसका यूज़ हम कब करने वाले हैं? उसको भी हम जब हम डिवीज़न करते हैं, तभी हम परसेंटेज साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब हमें केवल रिमाइंडर चाहिए हो। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हम अपनी 3 स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं। थोड़ा आगे वाले जो ऑपरेशंस हैं, समझने में ईज़ी रहेगा, और यहाँ पे अब हम करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मॉड्यूलस, मॉडुलस, और यहाँ पर हम ये परसेंटेज साइन भी दे देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हमें वैल्यूज़ तो चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे तो एग्ज़ैक्ट डिवीज़न हो रहा है। ये हम ले लेते हैं 15 और मॉडुलस ऑपरेटर एंड डिवाइडेड बाय 7, और प्रोग्राम को करते हैं अब हम रन। और ये देखिए, ये हमारे पास मॉडुलस जो हमने परसेंटेज साइन यूज किया है, यहाँ पर हमें इसने क्या दिया है? रिमाइंडर 1, 17%, मतलब सॉरी 15% और 7, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 7, और हमें यहाँ पर मिल रहा है रिमाइंडर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डबल एस्ट्रिक साइन फॉर एक्सपोनेंट। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 4 आपको निकालना है, 2 रेज़ टू द पावर या 10 रेज़ टू द पावर 2 आपको कैलकुलेट करना है, तब हम डबल एस्टेरिस्क साइन का यूज़ करेंगे। ये हम लेते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और यहाँ पर हम इसे यूज़ कैसे करेंगे? जैसे 2 डबल एस्टेरिस्क साइन सपोज़, और 2 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2। तो चलिए इसको रन करें प्रोग्राम को, और ये हमारे पास मिला है एक्सपोनेंट 4। 10 रेज़ टू द पावर चेंज करके देखें इसको, 10 रेज़ टू द पावर 2, तो ये हमारा 100। तो इस तरह से हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप प्रोग्राम्स अपने हाथ से लिखना शुरू करें, और कमेंट्स में मुझे भी बताएं कि आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें, मैं उनको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरे चैनल पर कंटेंट जो है वैल्यूएबल लगता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।